तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। डरो मत, भागो मत, ये शब्द कहे गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए। दरअसल राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से नहीं बल्कि इस बार वह रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी आज रायबरेली से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, वहीं दूसरी ही तरफ पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी हैं और वहां से वह कांग्रेस पर गरजते हुए नजर आए हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने तो पहले से ही कह दिया था कि ये मैदान छोड़कर भागने वालों में से हैं। इन्होंने जिस तरह से फैसला लिया है, सोनिया गांधी को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि सोनिया गांधी मैदान छोड़कर भाग गई, वह राजस्थान पहुंच गई, राज्यसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आई और अब वह राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पीएम मोदी का वो भाषण आपको सुना देते हैं जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में दिया था। देखिए जरा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अब यहाँ पर कयास अटकलें एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जो 2019 में अमेठी सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे एक बार फिर से, लेकिन उस सीट से उन्होंने हार का सामना किया। तकरीबन 55,000 मतों के अंतर से स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। लेकिन अब यहाँ पर यह भी देखा गया कि स्मृति ईरानी बार बार उन्हें चुनौती देती हुई नजर आई, लेकिन राहुल गांधी किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हुए देखे गए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या रायबरेली से जीत हासिल करना राहुल गांधी के लिए आसान हो सकता है? दरअसल आपको बता दें कि सोनिया गांधी जो इस सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आई है लंबे वक्त तक और जीत भी हासिल करती हुई देखी गई है। 2019 में दिनेश प्रताप सिंह मैदान में रहे बीजेपी की तरफ से और देखा गया कि दिनेश प्रताप सिंह को सोनिया गांधी हरा देती हैं। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को ही मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल ये बनते हैं कि इस बार राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से उतर रहे हैं तो क्या दिनेश प्रताप सिंह जीत बोल पाएंगे या फिर राहुल गांधी की जीत यहां से
तय मानी जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अक्षय, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार अमेठी और रायबरेली सीट पर जो कांग्रेस का फैसला आया है, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वाकई में एक काफ़ी चौंका देने वाला फैसला है और जयराम रमेश कहते हुए भी नजर आए थे कि जो फैसला आलाकमान ने लिया है वो हर किसी को चौंका देगा। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा 19 में, जो कहीं ना कहीं जीत नहीं मिल पाई उन्हें, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हैं और केएल शर्मा को अमेठी की सीट सौंपी गई है। अब यहाँ पर यही चीज़ देखने वाली रहेगी कि रायबरेली में जो मजबूती कांग्रेस की है वो, इसका एक कारण कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता है कि 2019 में अगर आप गौर करेंगे 2014 से कहीं ना कहीं ये पूरा टर्म चलता आया है। यहाँ पर पूरा जो एक चक्र है ये समय का, ये दिखाता है कि स्मृति ईरानी ने 2014 में अमेठी में जब हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद वो सक्रिय काफ़ी रही अमेठी में हार के बाद, जो 19 में जीत का कारण बनी और ये एक मजबूत प्रत्याशी बनकर उभर चुकी थी जिन्होंने राहुल गांधी को हार का सामना भी कराया। अब वही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर रायबरेली में उतर चुके हैं। रायबरेली में कोई इतना मजबूत प्रत्याशी अभी भी राहुल गांधी के सामने नजर नहीं आ रहे, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी अब यहां अमेठी से जीतने की संभावना बेहद ज़्यादा नजर आ रही है। देखिए, राहुल गांधी की संभावनाएं कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा नजर आ रही है। एन मौके पर कांग्रेस ऐलान करती है। बीते शाम यहां पर कयास अटकलें तब तेज होते हुए नजर आई जब अमेठी में राहुल गांधी के बैनर्स, पोस्टर लग जाते हैं और दूसरी ही तरफ रायबरेली में प्रियंका गांधी के। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर अलग ही दांव खेल दिया। अमेठी से उन्होंने केएल शर्मा को उतार दिया और वहीं दूसरी ही तरफ रायबरेली से राहुल गांधी को। सवाल यहां पर अबरार से रहेगा, जिस तरह से पीएम मोदी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डरो मत, भागो मत, ये शब्द कहे गए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए। क्या यहां पर बीजेपी में भी एक डर का माहौल एक वक्त नजर आया रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर, या फिर अगर यहां पर बात कर ली जाए जिस तरह से पीएम मोदी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रायबरेली अमेठी सीट पर जीत बीजेपी की पक्की है? देखिए, रायबरेली सीट की अगर हम बात करें तो उस सीट पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है और ये जो है इस बात को मानने में किसी भी तरीके की दोहराई नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अमेठी सीट पर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है और बीते जो कुछ वर्षों में जिस तरीके से पार्टी का ग्राफ वहाँ पर गिरा है, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। और स्मृति ईरानी ने एक जो है बड़े स्तर पर वहाँ पर काम किया, लगातार उनके दौरे होते रहे, अपने देखा निजी कार्यक्रमों में भी वो जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन सबका लाभ उन्हें मिलेगा। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे और पूरे जो है भारतवर्ष का वो दौरा करते रहे, तो उनको समय ही नहीं मिला। मुझे लगता है कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी का चुनाव लड़ने का जो फैसला पार्टी हाईकमान का है, पार्टी नेतृत्व का है, वो बिल्कुल सही फैसला है। और भाजपा ये जो कह रही है, भाजपा के द्वारा जो इस तरीके की टिकट टिप्पणी की जा रही है डरो मत, भागो मत, तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि राजनीति है, तो एक मौका मिला है तो वो इस तरीके से बयान देंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ते हुए एक बड़े मार्जिन से हारते, तो इसका कितना बड़ा जो है कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माहौल बनाया जाता और फिर मीडिया तंत्र का इस्तेमाल कर किस तरीके से उनकी छवि को जो है धूमिल किया जाता। ये चीज़ें हो रही है 7-8 वर्षों से। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो है जो चिंतन मंथन करने वाले जो तमाम लोग हैं, उन्होंने बेहतर ये फैसला लिया है और इस फैसले के तहत राहुल गांधी की जीत भी होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि इस सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है गहमा गहमी का माहौल था। तरह तरह के आकलन, तरह तरह की बातें जो है इसको लेकर के कही जा रही थी कि कौन से प्रत्याशी बनाए जाएंगे, क्या प्रियंका गांधी उतारी जाएंगी या फिर कोई और चेहरा होगा। तो इस पर अब पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग चुका है और राहुल गांधी जो है अब इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत के लिए पार्टी पूरी तरीके से जो अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। और जहां तक छोड़ने का या सीट जो है सीट से भागने का सवाल है, मुझे लगता है कि इस तरीके के सवालों का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता राजनीति में, क्योंकि हर राजनेता अपने अपने लिए एक सुरक्षित सीट ज़रूर देखता है। अब सोचिए गांधीनगर की सीट का क्या मामला, गांधीनगर वाली सीट से कैसे एक जो है निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वापस करवा दिया गया, वो व्यक्ति रोते हुए अपना बयान मीडिया के सामने दर्ज करवा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को भी तो आप देखिए कि हर नेता अपने अपने लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढता है, खासतौर से जिनका भारत की राजनीति में एक बड़ा योगदान है। अमित शाह की बात कर लें, देश के प्रधानमंत्री की बात कर लें, गृह मंत्री की बात कर लें, ये तमाम जो ऐसे चेहरे हैं जो अपने लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढते हैं, क्योंकि वो पूरी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको कम समय मिलता है और इस वजह से मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए भी पार्टी ने ये सोच समझ करके फैसला लिया, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी का एक बड़ा चेहरा है।
और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बात ये कर ली जाए कि अमेठी सीट को लेकर बीजेपी अब ये कह रही है कि अमेठी अगर छोड़ना ही था आपको तो सस्पेंस क्यों रखा। जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर कयास अटकलें तेज हुई कि रायबरेली से वह उतरेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी साफ तौर पर इनकार कर देती हैं। प्रियंका गांधी के इनकार करने की आखिरकार वजह क्या हो सकती है, क्योंकि रायबरेली सीट को भी अपने पास रखना है कांग्रेस को और अमेठी को भी वापस लाना है। देखिए ये सवाल भाजपा अगर पूछ रही है तो अगर कैसरगंज सीट से करण सिंह को देना था टिकट तो सस्पेंस क्यों रखा। तो सस्पेंस रखने के पीछे का मतलब यही है कि आप राजनीति कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कैसरगंज सीट पर ब्रिजभूषण को लेकर के इतना सस्पेंस क्यों बना हुआ था। वो लगातार मीडिया के सामने बयान दे रहे थे कि उनका टिकट तो जो है कंफर्म है, दबदबा रहेगा। इस तरीके की बातों का कहने का मकसद क्या है कि वो राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। और भाजपा ने बहुत अच्छा खेल खेला है वहाँ पर। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव होने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो है करण सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। और आप देखिए कि ऐसे पैंतरे के तहत उन्होंने जो है अपने प्रत्याशी को उतारा है कि आप विपक्ष चाह करके भी उसका विरोध नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को लेकर के या फिर उस सीट को लेकर के जो मामला, प्रियंका गांधी के जहाँ तक चुनाव न लड़ने की बात है, प्रियंका गांधी कोई एक्टिव पॉलिटिक्स का चेहरा नहीं है। वो भले ही एक राजनीतिक परिवार के होने के कारण वो लगातार जो प्रचार प्रसार में हिस्सा लेती है या फिर आप कहें कि एक अच्छी वक्ता है, इस वजह से भी पार्टी उनके चेहरे का इस्तेमाल करती हैं। महिलाओं से जो है महिलाओं के बीच उनकी एक अच्छी पकड़ है। जिस तरीके से वो जो है ज़मीन पर जाकर के पार्टी की जीत के लिए काम करती नजर आती है। देखिए, तो एक प्रचार प्रसार के लिए एक चेहरे का होना और चुनाव में उतारना पार्टी की तरफ से, ये दो एक आप कह सकते हैं कि अलग विषय। आप प्रचार प्रसार के लिए किसी एक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव आप लड़वाइएगा तो वो हार जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जा सकता है इसको कि प्रियंका गांधी ने खुद या तो निजी कारणों की वजह से या फिर पार्टी की जो पॉलिटिकल बॉडी है उनका ये फैसला रहा होगा कि प्रियंका गांधी को चुनाव में नहीं उतारा जाए, क्योंकि वो व्यस्त होंगी। और इस समय पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी की खासतौर से बात करें, तो स्टार प्रचारकों में प्रियंका गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और कई ऐसे गिने चुने चेहरे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता के भीतर अब भी एक उम्मीद है कि इन चेहरों को लेकर के जनता एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ जो है माइग्रेट करती हुई नजर आएगी, कांग्रेस की तरफ जो है जाती हुई नजर आएंगी, या फिर एक उम्मीद जो है इन चेहरों से कांग्रेस पार्टी की वजह से जो है लगी हुई नजर आती है। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरह से रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में वह नामांकन पर्चा भी भर देंगे। केएल शर्मा जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं वह नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं। और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा साफ तौर पर कह रही हैं कि अमेठी अब तो वह आई हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक बार फिर से वह अमेठी और रायबरेली का दौरा करेंगी और राहुल गांधी के लिए चुनावी प्रचार जोरों शोरों से वह करती हुई नजर आएंगी। ऐसे में स्मृति ईरानी भी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। सुनिए जरा स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा। गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने। तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नवसंकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को
जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी के जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में शायद ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए वो अमेठी छोड़? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। स्मृति जी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रियंका गांधी और वाड्रा जो है वो यहीं पर रहेंगे अमेठी में। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। अब यही देखना होगा कि आखिरकार स्मृति ईरानी केएल शर्मा को टक्कर देने में इस बार सफल हो पाएंगी, अमेठी से एक बार फिर से सांसद बन पाएंगी या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ सवाल यहाँ पर यह भी बनते हैं कि अपनी मां सोनिया गांधी के बदले राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रायबरेली सीट को वह अब अपने पास रख पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।